जी, हमारा नाम है मनोहर लाल गुप्ता। हम यहाँ इस सोसाइटी के चौकीदार हैं। परिवार हमारा गांव में रहता है। हम यहाँ अकेले रहते हैं। 10 साल हो गए अब तो गांव से दूर रहते हुए। लोग बहुत भले हैं इस शहर में। सारे साहब मेम साहब लोग आते जाते वक्त हालचाल पूछते हैं हमारा। हमने भी कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। सच कहें तो हम खुश हैं यहाँ। बस कभी कभी घर बहुत याद आता है। बाहर चारपाई पर बैठी हुई अम्मा, रसोई में खाना बनाती हुई हमारी पत्नी सुमन और पढ़ाई करती हुई हमारी बेटी पिंकी। सबके चेहरे याद आते ही आंखें भर जाती हैं। अब आप भी कहेंगे मनोहर, यह कौन सी बातें लेकर बैठ गए। अब हम भी क्या करें साहब, इतनी लंबी रात, अब जागते हुए भला काटे भी कैसे। तो जो कोई भी मिलता है उससे दुख दर्द बांट लेते हैं। चलिए आपको एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। पिछले साल यहाँ एक चोरी हुई थी। हमने पूरी कोशिश की थी उन चोरों को रोकने की, पर उनके पास तरह तरह के हथियार थे साहब। उनमें से एक ने हम पर गोली चला दी। उसके बाद का तो हमें कुछ याद नहीं साहब। जब आंख खुली तो देखा अम्मा और सुमन जोर जोर से रो रही हैं। थोड़ा और नजदीक गए तो देखा हूबहू हमारे जैसा दिखने वाला कोई लेटा हुआ है, सफेद चादर में लिपटा हुआ, जैसे वह लाश को लिटाते हैं न बिल्कुल वैसे। हम पूछते रहे सबसे पर हमें कोई सुना नहीं। थोड़ी देर बाद कुछ आदमी आए, उससे ले गए और जला दिए। अम्मा, सुमन, पिंकी, कोई हमें नहीं सुन पा रहा था। तब से हम यहीं रहते हैं इसी सोसाइटी में, और आपके जैसा कोई भला आदमी मिल जाए तो मन हल्का कर लेते हैं। अब हम भी क्या करें साहब, इतनी लंबी रात, अब जागते हुए भला काटे भी कैसे। अरे साहब, आप कहाँ जा रहे हैं। अरे भाग क्यों रहे हैं। संभल कर जाइएगा, इस शहर में लोग बिल्कुल भी भले नहीं हैं।